नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर कांग्रेस की राह पर चलते हुए अब आज तक के पत्रकार साहिल जोशी ने जो झूठ देश और दुनिया के सामने परोसा है, अब इस मामले में बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी ने पत्रकार साहिल जोशी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि आज तक के पत्रकार साहिल जोशी ने दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जो हादसा हुआ था, उस हादसे की वीडियो शेयर करके जो झूठ उन्होंने लिखा था, उस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है और साहिल जोशी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। बता दें कि साहिल जोशी इंडिया टुडे के मुंबई ब्यूरो के प्रमुख हैं, जो मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाली सभी घटनाओं पर पैनी नजर रखते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर साहिल जोशी ने जो झूठ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर परोसा है, इस मामले में अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और वो झूठ क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल साहिल जोशी ने जब ये हादसा हुआ, इस हादसे की जो वीडियो सामने आई, उसे अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था और साहिल जोशी ने ये लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के विश्व स्तरीय टर्मिनल 1 का उद्घाटन 10 मार्च 2024 को किया गया। तो ये उनका पोस्ट था और ये पोस्ट दरअसल तमाम लोगों के निशाने पर आ गया, क्योंकि जिस तरह का झूठ इस पोस्ट के जरिए साहिल जोशी ने फैलाया, वो जाहिर तौर पर बीजेपी नेताओं ने उस पर कहीं ना कहीं अब कड़ा एक्शन लिया है। साहिल जोशी को अब कानूनी नोटिस भेज दिया है। यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं कि टर्मिनल 1 का उद्घाटन 10 मार्च 2024 को किया गया, यानी उनके इस पोस्ट में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से झूठ है, गलत है और भ्रामक है, यानी फर्जी खबर जो है वो साहिल जोशी फैला रहे हैं। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का भी पलटवार आया। उन्होंने भी विपक्ष समेत ऐसे पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि इस टर्मिनल 1 का उद्घाटन 2009 में किया गया था, यानी जब यूपीए की सरकार थी तब इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये किस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। अगर बात करें दरअसल इस पूरे झूठ की जो लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी और तमाम पत्रकारों के जरिए फैलाया जा रहा है इस पूरे हादसे को लेकर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल मुख्यमंत्री दिल्ली की जो रही हैं और कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित ने दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल का जो उद्घाटन है वो किया था, टर्मिनल 1 का। और उस समय प्रफुल्ल पटेल जो है नागरिक उड्डयन मंत्री थे। तो ये कुल सच्चाई है। लेकिन किस तरीके से साहिल जोशी, जो कि महाराष्ट्र में खासतौर पर इंडिया टुडे के पत्रकार हैं और मराठी तक जो चैनल है वो वहां दरअसल चलाते हैं, उसके संपादक भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से किस तरीके से एक तरीके से अपने इस पोस्ट में मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद अब लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर साहिल जोशी बेशर्मी के साथ इस पूरे मामले को लेकर अभी भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट नहीं किया है। और वहीं पर लोग कह रहे हैं कि आप तो पत्रकार हैं, आप खुद को पत्रकार कहते हैं, तो अपने तथ्य यानी फैक्ट्स जो हैं वो पहले चेक करें और उसे सही तरीके से पेश करें। इस तरीके से जनता के सामने झूठ ना फैलाएं। क्या इंडिया टुडे ने झूठ फैलाने का ठेका ले लिया है? इस तरीके के तमाम कमेंट्स भी लोग जो है वो फिलहाल सोशल मीडिया पर करते नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन 3 महीने पहले पीएम मोदी ने किया था, जैसा कि साहिल जोशी ने अपने इस एक्स पर किए गए पोस्ट में दावा किया है? तो ना सिर्फ साहिल जोशी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेकर टीएमसी के नेता लगातार इस झूठ को परोसने का काम कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही इस टर्मिनल का उद्घाटन तो पीएम मोदी ने किया है।
लेकिन जब विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को लेकर इतनी घटिया राजनीति करने की कोशिश की तो इन सब के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू न सिर्फ मौके पर पहुंचे, पूरे हालातों का जायजा उन्होंने लिया, बल्कि ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा इसके लिए उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो इमारत ढही है, यानी जो छत टर्मिनल 1 की गिरी है, वो पुरानी है और इसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई इमारत दूसरी तरफ है। जो इमारत यहां गिरी है वो इमारत पुरानी है और 2009 में ये इमारत खोली गई थी। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा 2009 यानी यूपीए का शासनकाल, यानी साफ तौर पर यूपीए के शासनकाल में ये जो टर्मिनल 1 का हिस्सा गिरा है वो बना था। हालांकि एक चीज गौर करनी होगी यहाँ पर, वो ये कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अपने बयान में सिर्फ ये कहा कि 2009 में दरअसल ये बना था और कहीं ना कहीं ये पुरानी थी, लेकिन इसका जाहिर तौर पर मेंटेनेंस बनता है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। It is very sad that we have lost one life in the incident. We are like I said, we are offering our condolences to the family also, and we have requested the Delhi airport to take care of the compensation. So we are giving 20 lakhs compensation to the deceased family, and whoever is injured, he is going to get 3 lakhs. So what you will say to opposition, because opposition keep saying that there is everywhere leak in the system? No, I'm a little surprised that opposition wants to do politics on this kind of issue also, especially saying that this has been a terminal which has been inaugurated by Prime Minister Modi ji. But it is totally fake news that they are propagating. Modi ji has inaugurated a terminal which is another building, and it is totally intact. It is totally perfect in condition. The building which collapsed, the roof of the building which collapsed, is an old building. It was constructed in 2009. Yeah. So it's a 15-year-old building. So that is where the damage happened. But using this situation to create a political scenario, to kind of take a dig at the government, I don't think it is a good precedent. But from my side, I am giving assurance to the opposition that even after the incident, whatever needs to be taken, the government is committed to take all those actions, necessary actions. Whoever is control of this, they will be taken action on if they have committed anything wrong. That much we are assuring everyone, all the people of the country. तो आपने राम मोहन नायडू को सुना और वो लगातार जो है भरोसा दे रहे हैं कि एक शख्स की मौत हुई है जो कि ड्राइवर था कैब का, और जाहिर तौर पर उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है और परिवार को हर संभव आर्थिक मदद जो है सरकार की ओर से दी जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये काफी शर्मनाक तस्वीर है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता न सिर्फ बल्कि एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर, आखिर इंडिया टुडे के पत्रकार क्या कर रहे हैं, आज तक के पत्रकार क्या कर रहे हैं, साहिल जोशी ने जिस तरीके से ये दावा अपने इस पोस्ट में किया है और सच्चाई सामने आने के बाद भी उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया या उसके लिए माफी नहीं मांगी, और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया गया है। अब कानूनी पछड़े में साहिल जोशी इस पूरे झूठ को लेकर फंस सकते हैं। लेकिन किस तरीके का झूठ न सिर्फ साहिल जोशी ने फैलाया बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस पूरे मामले पर राजनीति की और इस हादसे को लेकर पीएम मोदी का नाम का जिक्र किया, पीएम मोदी को एक तरीके से घसीटा। मल्लिकार्जुन खड़गे हों जिन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को जब मोदी जी ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा था। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्ट स्वार्थी सरकार, इस तरीके से सरकार पर हमला बोला। लेकिन मैंने आपको सच्चाई बताई है कि सच क्या है। जिस तरीके
तरीके का झूठ विपक्ष और कुछ पत्रकार फैला रहे हैं वो सच नहीं है। पीएम मोदी ने जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का उद्घाटन किया है वो दूसरा हिस्सा है। ये जो कहीं ना कहीं छत गिरी है वो यूपीए के सरकार में बनी थी और इस तरीके से ये हिस्सा ढहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष इतनी घटिया राजनीति करता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।